चैप्टर 2 धार्मिक किताबों की सच्चाई। जिसे तुम धर्म समझते आए हो, जिसे सिर झुकाकर पढ़ा, पूजा और आंख मूंदकर स्वीकार किया, क्या कभी उस पर सवाल उठाया? क्या कभी सोचा कि जिस किताब को ईश्वर का वचन कहा गया, क्या वो सचमुच सबका है या फिर किसी एक वर्ग की सत्ता बनाए रखने का औजार? महात्मा फुले ने इन किताबों को पढ़ा, ना भक्त बनकर, ना डर कर, बल्कि खुली आंखों, खुले दिमाग और जले हुए हृदय के साथ। उन्होंने देखा, ये किताबें एक बेहद घिनौने षड्यंत्र की नींव है। वेद, पुराण, मनुस्मृति, इनमें ईश्वर कम, इंसानी चालाकियां ज्यादा है। जहां लिखा गया कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ, वही ये भी लिखा गया कि शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं। जहां वर्णाश्रम धर्म की महिमा गाई गई, वही कहा गया कि शूद्र को सेवा करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। अब बताओ, ये कैसा धर्म है जो जन्म से ही कुछ लोगों को पूजनीय बना देता है और कुछ को अपवित्र? धार्मिक किताबों में ईश्वर की बात कम है, ब्राह्मण की सत्ता की बात ज्यादा है। ईश्वर अगर सबका है तो क्यों नहीं शूद्रों को उसके पास जाने दिया गया? क्यों नहीं शूद्रों को मंदिरों में आने दिया गया? क्यों नहीं उन्हें वेद पढ़ने दिया गया? क्या ये किताबें ईश्वर की भाषा है या इंसानी लालच और घमंड की आवाज? महात्मा फुले ने खुलकर कहा, ये किताबें न तो पवित्र हैं न सत्य। ये इतिहास नहीं, मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। इनका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि जातीय गुलामी को स्थायी बनाना था। मनुस्मृति जैसी किताबों में खुले शब्दों में कहा गया कि शूद्र का जीवन सिर्फ सेवा के लिए है, कि यदि वो विद्या पाने की चेष्टा करे तो वो पाप का भागी होगा। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई धर्म हो सकता है जो इंसान को जानवर से भी नीचे गिरा दे? इन ग्रंथों में न्याय नहीं, बल्कि अन्याय को ईश्वर का आदेश बना दिया गया। जिन्होंने इन्हें लिखा, उन्होंने अपने वंशजों को राजा बनाया और बाकी समाज को नौकर। फुले ने कहा, अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। जो धर्म इंसान को बांटे वो पाप है। जो धर्म मौन रखे वो अन्याय है। जो धर्म डर पैदा करे वो जहर है। शूद्रों के लिए असली धर्म वही होगा जो उन्हें पढ़ने का अधिकार दे, पूजा का अधिकार दे, सवाल करने का अधिकार दे और सबसे बढ़कर स्वाभिमान जीने का अधिकार दे। ये किताबें अब सवालों के कटघरे में, इनमें लिखी हर बात को अब परखना होगा। अब श्रद्धा नहीं, अब विवेक चलेगा। अब ईश्वर की तलाश ब्राह्मण के मुंह से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होगी। महात्मा फुले ने जला हुआ दीपक हमारे हाथों में रख दिया है। अब अंधकार में रहना हमारी चुप्पी की सजा होगी।